Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus JKSSB पुलिस और कांस्टेबल का जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है उसकी जो फर्स्ट लाइन है इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री स्लैश करके फ्रीडम स्ट्रगल एंड डेट्स एंड इवेंट्स जो है ऑल दिस वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इंपॉर्टेंट जो आपके डेट्स है इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडियन हिस्ट्री एंड जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है एंड इवेंट्स है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आप बने रहेगा हमारे साथ। दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स all those aspirants जो कांस्टेबल जेके एसएसबी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम द एंशंट हिस्ट्री फ्रॉम द एंशंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल बैकग्राउंड। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाएगा विच इज़ इंपॉर्टेंट। पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, डेट से स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट कब हुई है? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बिगन कब हुई है, शुरुआत कब मानी जाती है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न सिविलाइजेशन मानी जाती है, पहली मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये स्टार्ट कब हुई है? ये अप्रॉक्सीमेटली, अब एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता, बट जो रिमेन्स हमें डियर स्टूडेंट, जो रिमेन्स आर्कोलॉजिकल रिमेन्स जो हमें मिले हैं इस जगह से, हमें वहाँ से जो आइडिया मिला है अप्रॉक्सीमेटली 2500 BC जो है 2500 BC से ये मानी जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ये सिविलाइजेशन है इसकी शुरुआत हुई है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये डेट याद रखनी है। 25,000 BC इज़ द डेट अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर्ड फॉर द बिगिनिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। Again, marking one of the world's earlier urban civilization with planning cities like Harappa and Mohenjo-daro। तो ये क्या है कि ये भी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ये बहुत ही पहली या अर्लियर सिविलाइजेशन, लेकिन अर्बन मींस मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसमें आपको सिटीज़, टाउन प्लानिंग वगैरह, यूज़ ऑफ ब्रिक्स का मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट टू वन और एक दो चीज़ें क्या है कि एक ये शुरुआत का कब हुई इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एंड इट्स अर्लीस्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन पे बड़ा फोकस रहेगा, एग्जामिनर ये आपको दे सकता है। सो नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री इज़ कि अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन्होंने इंडिया को कब इन्वेड किया है ये आपने बता देना है। व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया और इन्वेडेड इंडिया? ठीक है, ये डेट आपने बता देना है अप्रॉक्सीमेटली। इट्स नॉट अप्रॉक्सीमेट, इट्स एग्जैक्ट डेट। 326 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट क्रॉस्ड द इंडस रिवर एंड फॉट किंग पोरस एट द बैटल ऑफ हाइदास्पास। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। वन, डेट्स हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स विच आर इंपॉर्टेंट, और आपके सिलेबस में गिवन है। एग्जामिनर आपको इन डेट से क्वेश्चन दे सकता है डायरेक्टली। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, इन्होंने जो इंडिया को इन्वेड किया है इन 326 BC। दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, कैसे इन्होंने पहली बारी या इस डेट को 326 BC को क्रॉस किया है? इंडस रिवर। कहाँ से इंडस रिवर क्रॉस किया? इंडस रिवर से आए हैं। और किन के साथ इनको जंग लड़नी पड़ी है? अलेक्जेंडर द ग्रेट को किन के साथ जंग लड़नी पड़ी हिंदुस्तान को इन्वेड करने के लिए? ये थे किंग पोर्स, और जिस जो ये इन्होंने बैटल लड़ी, जो बैटल हुई बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोर्स के दरमियान, उसे बैटल ऑफ हाइदास्पास कहते हैं। ये दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट डेट जिस पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है, दैट इज जो मौर्यन एम्पायर है वो कब फाउंड की गई है? व्हेन वाज द मौर्यन एम्पायर फाउंडेड? ठीक है, मौर्यन एम्पायर कब फाउंड की गई, ये एग्जामिनर डायरेक्टली आपको दे सकता है। मौर्यन एम्पायर जो है डियर स्टूडेंट्स, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 321 BC बाय होम बाय चंद्रगुप्ता मौर्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ये PYQ है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, ये JKSSB के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दो चीज़ें आपने याद रखी है। वन इज़ कि मौर्यन एम्पायर कब फाउंड की गई है? इन द ईयर 231 BCE। वन, बाय होम बाय चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य ने
जो मौर्यन एम्पायर है ये वो फाउंड की है। एंड हाउ आफ्टर ओवर थ्रोइंग द नंदा डायनास्टी, तो मौर्यन डायनास्टी से पहले कौन डायनास्टी थी? नंदा डायनास्टी थी। नंदा डायनास्टी को ओवरथ्रो किया है मौर्यन एम्पायर ने, मौर्यन एम्पायर ने किस ईयर में? 321 BCE में, ठीक है। किसने? चंद्रगुप्ता मौर्य ने, ठीक है। एंड चंद्रगुप्ता मौर्य इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनास्टी। सो again these three things are important from your exam point of view. Here is an announcement dear students कि अगर आप JKSSB के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए जो नोट्स हैं इम्पॉर्टेंट फॉर ईच सेक्शन JKSSB के लिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोट्स क्रिएट किए हैं, क्यूरेट किए हैं, क्राफ्ट किए हैं, जो सफिशेंट रहेंगे आपकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बेहतर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए जो नोट्स है फॉर एनी JKSSB एग्ज़ाम इंक्लूडिंग द JKSSB काउंसिल एग्ज़ाम, तो आप उन्हें अवेल कर सकते हैं। अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो गिवन लिंक्स है उन पे आप जाएं, आप हमसे कांटेक्ट करें, और गिवन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वो PDFs जो है नोट्स की प्रोवाइड कर लेंगे। सो कमिंग टू द लेक्चर, कमिंग टू द मेन टॉपिक विच इज़ कि अनदर डेट पढ़ लेते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट, हिस्टोरिकल डेट इन इंडियन हिस्ट्री, डेट इन इंडियन हिस्ट्री विच इज़ इम्पॉर्टेंट। वो है कि व्हेन डिड अशोका असेंडेड द मौर्यन थ्रोन, ठीक है। मौर्यन थ्रोन जो है उस पर असेंड अशोका ने कब किया है? द ईयर इज़ 268 BCE, लेटर बिकमिंग अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। अशोका मौर्यन एम्पायर के एम्परर थे। ये इन्होंने कब गद्दी संभाली है? 268 BC में, ठीक है। उसके बाद मौर्यन अशोका के बारे में आप पढ़ेंगे कि ये फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म के फॉलोअर बने, ठीक है। ये भी कभी कभार पूछा जाता है, ये बुद्धिज़्म के फॉलोअर बने। कब बने? जब इन्होंने कलिंगा की जो जंग लड़ी है उसके बाद, आफ्टर ही फॉट कलिंगा वार, उसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो किया है। बट इंपॉर्टेंट फॉर यू इज़ कि हाँ, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि कलिंगा कब बुद्धिज़्म फॉलो अशोका ने किया है कलिंगा वार के बाद, कब ये इन्होंने गद्दी संभाली है? 268 BC में। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट डेट इन इंडियन हिस्ट्री डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ बैटल ऑफ टेरेन जो है ये फर्स्ट ये कब हुई है? बैटल ऑफ टेरेन, लेकिन पहली वाली बैटल ऑफ टेरेन्स काफ़ी हुई है, लेकिन पहली वाली का डेट आपसे पूछा गया है। इट इज़ 1191 CE। ये 1100 पहली डेट आपने याद रखनी है। 1191 CE में बैटल ऑफ टेरेन पहली वाली हुई है, ठीक है। 1 सेकेंड किस किस के दरमियान हुई है ये जंग? ये भी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ टेरेन जो है, पहली बैटल ऑफ टेरेन, इट हैज़ बीन फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान 1 एंड मोहम्मद गोरी 2, ठीक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान बैटल ऑफ टेरेन फर्स्ट लड़ी गई है इन द ईयर 1191 BC। और एक डेट पे आ जाते हैं अगेन जो इम्पॉर्टेंट है, वो है डियर स्टूडेंट्स के व्हेन डिड वास्को दी गामा रीच इंडिया। वास्को डी गामा जो है वो हिंदुस्तान कब पहुँचे, कब आए, ये आपने बता देना। डेट है डियर स्टूडेंट्स 20 मई 1498। एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है एग्जामिनर। सो अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी डेट जो हम पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एग्जामिनर आपको सिलेबस में ही वहीं से दे चुका है, पूछ चुका है कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पूछेंगे इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सो यहाँ पे वास्को डी गामा हिंदुस्तान कब आए ये आपने बता देना। द डेट इज़ 20 मई 1498। कहाँ पहुँचे? ये कलकत्ता पे पहुँचे सबसे पहले, ठीक है। ये भी पूछ सकते एग्जामिनर, कलकत्ता पहुँचे, ठीक। ओपनिंग द सी रूट टू इंडिया, कलकत्ता वाज द ओपनिंग टू सी एंड ही वाज द पर्सन कि जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए समुद्री रास्ता खोला था। वास्को डी गामा की हम बात कर रहे हैं। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए, 1 द डेट ये कब आए 20 मई 1498, एंड कहाँ पे आए ये? सबसे पहले कलकत्ता आए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट एंड अनदर इंपॉर्टेंट डेट डियर स्टूडेंट्स इज व्हेन वाज द बैटल ऑफ पानीपत फॉट। और अगेन ये पहली बैटल ऑफ पानीपत है, दूसरी भी हुई है, लेकिन पहली वाली की डेट हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत पहली जो है ये ये कब लड़ी गई है? ये लड़ी गई है 1526 में, 1526 में। किस किस के दरमियान लड़ी गई है? ये लड़ी गई है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर एंड इब्राहिम लोदी, और ये वही जंग है। आपको ये बैटल जो है
ये लड़ाई जो है ये इसकी इम्पोर्टेंस समझनी होगी। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो है, डेट तो आपको अब पता है कि 1526 में ही लड़ी गई, बट किस किस के दरमियान? बाबर एंड इब्राहिम लोदी के दरमियान। इससे पहले लोदी डायनास्टी थी, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान ही जंग हुई। तो बाबर ने इसी जंग के साथ ये जंग जीती और इसी जंग के साथ मुग़ल एम्पायर का मुग़ल एम्पायर की नींव रखी, मुग़ल एम्पायर फाइंड यहाँ पे बनाई, ठीक है। मुग़ल एम्पायर की हुकूमत यहाँ पे शुरू हुई। जो बैटल ऑफ पानीपत है और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उससे शुरुआत हुई मुग़ल एम्पायर की। और किसने की? फाउंडर कौन है? बाबर है, ठीक है। बाबर ने किसके साथ ही जंग लड़ी थी? इब्राहिम लोदी के साथ। अगैन मैं ये रिपीट ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि आप पढ़ते पढ़ते आप को याद हो जाए, आप रिमेंबर कर पाए, ठीक है। समझ बढ़ाने के साथ साथ ये डेट्स आपको याद रहें, कि डेट को क्रैम करने की ज़रूरत पड़ती है, याद करने की ज़रूरत पड़ती है। नंबर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स इज़ व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लेसी फॉट, ठीक है। बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में अगेन कब ये लड़ी गई है? इट वॉज फॉट डियर स्टूडेंट्स ऑन 23 जून 1757, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि बैटल ऑफ प्लेसी जो है कब लड़ी गई है? 23 जून 1757 में ये लड़ी गई है। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। तो क्या ये सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस बैटल की, बैटल ऑफ प्लेसी की? इट्स सिग्निफिकेंस इज दैट इट मार्कड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। डेट आपने याद रखनी है 23 जून 57। नंबर नेक्स्ट डेट है व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। बैटल ऑफ बक्सर अगेन एन इम्पॉर्टेंट बैटल जो लड़ी गई है। बैटल ऑफ बक्सर ये कब लड़ी गई है? ये एग्जामिनर आपको दे सकता है। इट वाज फॉट डियर स्टूडेंट्स इन 1764, इस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स है इसके, कि जो बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई है ये 1764 में लड़ी गई है, 1764 में। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश ने ये जंग तो जीत ली, इससे उनके हाथ में कौन कौन सा राज्य आया, कौन कौन सा हिस्सा आया हिंदुस्तान का? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा जो है, इन पे कब्ज़ा ब्रिटिश का हुआ है, ठीक है। बरतानवी हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत का इनका कब्ज़ा इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे हो गया, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको ये दे सकता है कि बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ों ने किस किस पर्टिकुलर रीजन पे या स्टेट पे या किस राज्य पे, ठीक है, किंगडम पे हुकूमत हासिल कर ली है, सुप्रिया एनेक्स किया है, ठीक है, एनेक्स किया है, ठीक है। तो ये तीन नाम आपको याद होने चाहिए, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अनदर इम्पॉर्टेंट डेट इन इंडियन हिस्ट्री डियर स्टूडेंट्स इज व्हेन डिड द रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। ये एक्ट्स बहुत सारे आपको हिस्ट्री में देखने पड़ेंगे, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में। तो पहला एक्ट हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे। जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब फोर्स में आया, ठीक है, कब इसे इम्प्लीमेंट किया गया, ये आपने बता देना डियर स्टूडेंट। जो पहला अटेम्प्ट किया गया है, पहला अटेम्प्ट रेगुलेटिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का पहला जो अटेम्प्ट किया गया है, दैट जो अटेम्प्ट है वो किया गया है 1773 में। 1773 में द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट कंपनी रूल, दिस एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। ये पहला अटेम्प्ट था। तो अगर आपको एग्जामिनर सिर्फ इतना देता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब फोर्स में आया है, कब इम्प्लीमेंट करने की इसकी कोशिश की गई थी, तो 1773 इज़ द आंसर, ठीक है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट डेट विच इज़ व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन। कब शुरू हुआ 1857 का रिवोल्ट? डियर स्टूडेंट्स इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, इसे स्पाई म्यूटिनी भी कहते हैं। किताब कहीं कहीं आपको मिलेगा स्पाई म्यूटिनी, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर दे सकता है कि स्पाई म्यूटिनिटी और किसे कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें, सारे दूसरे नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857 के, ठीक है। सो द हियर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो आपका रिवोल्ट 1857 है ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था ऑन 10 मई 1857 को। कहाँ पे? मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। इंडियाज़ फर्स्ट मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इंपॉर्टेंस इस रिवोल्ट की 1857 की ये है, इट वाज इंडियाज़ फर्स्ट मेजर पे फोकस है डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले बहुत सारी अपराइजिंग्स हिंदुस्तान में देखी गई थी ब्रिटिश राज के खिलाफ, बट दिस वाज द मेजर
अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें जो आपने याद रखी कि जो शुरू कब हुआ है ये रिवोल्ट 1857, 10 मई 1857 को, कहाँ पे, मेरठ में। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इट वाज इंडियाज़ फर्स्ट मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल मेजर, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और एक हिस्टोरिकल डेट, इंपॉर्टेंट डेट पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, विच इज़ व्हेन वाज बहादुर शाह जफर डिक्लेयर्ड एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट। ठीक है, कब बहादुर शाह जफ़र को एम्परर डिक्लेयर किया गया था पूरे हिंदुस्तान का। बहादुर शाह जफ़र जो है ये मुग़ल एम्परर थे। ठीक है, इनको कब डिक्लेयर किया गया था, कब डिक्लेयर किया गया था एम्परर हिंदुस्तान का, ये इसी दौरान 1857 के रिवोल्ट के दौरान ही किया गया था। क्यों, सिंबलाइजिंग यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी, क्योंकि ब्रिटिश के साथ पूरा हिंदुस्तान जंग लड़ रहा था। एक किंग चाहिए था जो पूरे हिंदुस्तान को, जिसे हम दर्शाएं, दिखाएं कि ये रूल कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में और हम सब इसके पीछे चल रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र को नॉमिनेट किया था, डिक्लेयर किया गया था, सॉरी, एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857, राइट। तो आपको एग्जाम में ऐसे दे सकता है कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है उसे लीड कौन कर रहा था पूरे मुल्क में। ठीक है, यहाँ किंग कौन था उस टाइम जो डिक्लेयर्ड एम्परर था, वो कौन था, वो बहादुर शाह जफ़र थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अनदर डेट डियर स्टूडेंट्स इज अब क्वीन विक्टोरिया के बारे में इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया इशू द प्रोक्लेमेशन। ठीक है, प्रोक्लेमेशन क्वीन विक्टोरिया ने कब इशू किया है ये आपने बता देना है। 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन इशू किया है। अगर आपको ये पूछ सकता है कि प्रोक्लेमेशन किसने इशू किया है 1858 में, क्वीन विक्टोरिया ने किया है। एंड इस प्रोक्लेमेशन से हुआ क्या, इससे हुआ दिस प्रोक्लेमेशन जो इशू हुआ है, इट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। हुआ क्या, इससे पहले क्या था, 1857 तक क्या था डियर स्टूडेंट्स, या इस प्रोक्लेमेशन से पहले क्या था कि जो हुकूमत हिंदुस्तान पे हो रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, वो ब्रिटिश ही कर रहा था, ब्रिटिश ही कर रहे थे, लेकिन थ्रू कर रहे थे ईस्ट इंडिया की कंपनी के ज़रिए कर रहे थे वो। लेकिन जब 1857 857 में रिवोल्ट हुआ, उसके बाद प्रोक्लेमेशन इशू किया क्वीन विक्टोरिया ने, उससे क्या हुआ कि अब उसके बाद डायरेक्टली ब्रिटिश जो है, क्वीन जो है वो रूल कर रही थी इंडिया पे। ठीक है, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ कि अब क्वीन डायरेक्टली हिंदुस्तान पे राज करेगी। और कैसे पॉसिबल हुआ, बाय इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन बाय द क्वीन विक्टोरिया, ये अपनी याद रखना है। सो हियर प्रोक्लेमेशन की सिग्निफिकेंस क्या, इससे क्या हुआ है, पावर ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन कौन थी उस टाइम, क्वीन विक्टोरिया। ये प्रोक्लेमेशन इशू किसने किया, क्वीन विक्टोरिया ने। कब किया, 1858 में। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं फॉर योर एग्जामिनेशन डियर स्टूडेंट्स। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट डेट विच इज़ व्हेन वाज द इंडियन पेनल कोड इन्फोर्स्ड। आईपीसी की हम बात कर रहे हैं, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड जो पीनल कोड जो है, इंडियन पीनल कोड कब इन्फोर्स किया गया है। इट वाज इन्फोर्स्ड डियर स्टूडेंट्स इन 1861, डेट आपको याद रखना है। फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। ऑब्वियसली जो इंडियन पीनल कोड है ये एक बैकबोन बन गया है किसका, क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, राइट। सो डेट एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं इंडियन पीनल कोड जो है कब इन्फोर्स किया गया था हिंदुस्तान में, 1860 इज योर आंसर। और एक डेट जो आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री की, वो है कि हाई कोर्ट एक्ट जो है ये कब पास हुआ था, ये आपने बता देना है। व्हेन वाज द हाई कोर्ट एक्ट पास्ड, हाई कोर्ट्स एक्ट पास्ड। हाई कोर्ट्स एक्ट जो है ये पास हुआ था इन द ईयर 1861। इससे क्या हुआ, लीडिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इससे क्या हुआ, हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुए इंडिया में, राइट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि हाई कोर्ट्स एक्ट कब पास हुआ, डेट आपने याद रखना है 1861 को। इससे क्या हुआ, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। से हाई कोर्ट्स हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, सो कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम ये सारे डेट्स इन्फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि ताकि कहीं से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे आपका छूटना नहीं चाहिए। आपने करना क्या है, अगर ये एक तो आप यहाँ से हमसे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आप इसे जॉट डाउन करने की,
और याद करने की और समझने के साथ साथ। इसके बावजूद अगर आपको ये PDF जो है सारी PDF और सारी इन इंफॉर्मेशंस के साथ इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? नोटबुक प्लस टेलीग्राम चैनल का नाम है ये इसका एक्सेस आपको जो लिंक्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आप यूज़ करके ज्वाइन कर लें। ये PDF आपको वहीं मिल जाएगी। आप इस PDF से फिर रिवाइज भी कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी जो आप रिवाइज भी बाद में कर सकते हैं। सो अनदर इम्पॉर्टेंट डेट डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये कब बनाई गई, कब व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? डेट आपको याद रखनी है ऑन 28 दिसंबर 1885। किसने फाउंड की है? ये एक बंदा तो ये ऑर्गेनाइजेशन या एक पार्टी जो है फाउंड नहीं करता है, बट जिसका मेन रोल होता है ये स्टूडेंट्स, जिसका मेन रोल होता है ये कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का, उसी का नाम फिर हिस्ट्री में लिखा जाता है। सो आपने यहाँ याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये फाउंड की गई थी ऑन 28 दिसंबर 1858 को बाय A.O. ह्यूम। कहाँ पे? इन बम्बई, आज इसे हम मुंबई कहते हैं, राइट। सो अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और डेट डियर स्टूडेंट्स इज जो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है ये कब हुई थी? व्हेन वाज द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है, हैपनेड, ठीक है। सो द डेट एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब हुई थी ये आपने बता देनी है। इन 1883 में ये बिल एल्बर्ट कंट्रोवर्सी जो है ये हुई थी। इससे क्या हुआ? इट एक्सपोजिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन ब्रिटिश इंडिया में जो रेशियल भेदभाव हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, वो एक्सपोज हो गया इससे। किससे? एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से। डेट आपको याद रखनी है 1883 में एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। इससे हुआ क्या? इट एक्सपोज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन ब्रिटिश इंडिया। Coming to the another important date dear students, which is when was the Indian Councils Act passed? Indian Councils Act जो है ये कब पास हुआ? 1892 में ना 1892 में 1892 में अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास हुआ है। इससे हुआ क्या? इट अलाउड लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। जो इंडियंस की है उनको अब अलाउ किया गया है टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, बट लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी, ये लिमिटेड पे बड़ा फोकस है, वो आपने याद रखना है। कब? 1892 में। किसके द्वारा हुई है? इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ 1892 1892 में। इससे इंडियंस अलाउ हुए so that they can participate now in the Indian गवर्नेंस, लेकिन लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी, सबको हक नहीं था, ये कुछ एक प्रॉपर क्राइटेरिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास कब हुआ? 1892 में। और इससे इंडियंस को अलाउ किया गया है, एक लिमिटेड इंडियंस को अलाउ किया गया टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस। Another important date dear students is when did स्वामी विवेकानंद addresses the World Parliament of Religions, ठीक है। कब स्वामी विवेकानंद ने एड्रेस किया है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। इन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में एड्रेस किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ल्ड पार्लियामेंट को एड्रेस किया है ऑफ रिलीजियस ऑन 11 सितंबर 1893 को। कहाँ पे? शिकागो में। ये बड़ा आपने याद रखना है। अनदर इंपॉर्टेंट डेट डियर स्टूडेंट्स इज व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंसड। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस किया गया था? इट वाज अनाउंसड इन 1905 बाय होम? बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो बंगाल का पार्टीशन है कब अनाउंस किया गया था? 1905 में। बाय होम? बाय लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया है। इससे क्या हुआ? एक मास प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इज द डेट कब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया है 905 में, और किन्होंने किया है? लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया है। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज और number next date is historical development is when did the स्वामी स्वदेशी मूवमेंट बिगिन? स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ? 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ है। इससे क्या हुआ? इनकरेजिंग बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। इसमें हमने क्या किया है? हाउ वी
showed protest against और एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज। हमने क्या किया है 905 में, हमने एक मूवमेंट छेड़ा है अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी। स्वदेशी मूवमेंट हमने स्टार्ट किया है 905 में। और क्या किया है कि हमने बाइकआउट, जो भी फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन गुड्स जो भी बाहर के गुड्स थे, ब्रिटिश जो बाहर से आते हैं, बरतानिया से आते थे, उनको हमने बाइकआउट किया है। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड दिस मूवमेंट। ड्यूरिंग द मूवमेंट हम यही करते रहे हैं। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यह इंपॉर्टेंट है कि इस व्हाट वी हैव अचीव्ड और व्हाट वी हैव डन ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो हमने क्या किया है, फॉरेन गुड्स को हमने बाइकआउट किया है स्वदेशी मूवमेंट में। और स्टार्ट कब हमने किया है 1905 में। नंबर नेक्स्ट इज़ व्हेन वाज द मुस्लिम मुस्लिम लीग फाउंडेड। जो मुस्लिम लीग है ये कब फाउंड की गई है 1906 में, 1906 में। कहाँ पे, ढाका में। यहाँ कहाँ, ढाका में ये फाउंड की गई थी। कब, डेट इंपॉर्टेंट है 906 में। क्यों की गई है मुस्लिम लीग फाउंड, ये भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। इट वाज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट। जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उनमें जो भी वो उनके पॉलिटिशियंस थे, उनके लीडर्स थे, उन्होंने मुस्लिम लीग इसलिए बनाई है सो दैट जो मुस्लिम्स हैं इन इंडिया, उनका इंटरेस्ट रखा, उनकी बात रखी जाए, उनके इंटरेस्ट बचाया जाए। आइडियल कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही था। ठीक है, सो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई, टू प्रोटेक्ट मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक है, वन कहाँ पे, ढाका में बनाई गई है, और कौन से डेट को, 906 को। ठीक है, कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और द डेट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, विच इज़ व्हेन वाज द सूरत स्प्लिट इन INC। ठीक है, जो सूरत है कब स्प्लिट हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो अपने बता दें। 1907 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्प्लिट हुई है। और इससे क्या हुआ है, इससे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स निकले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो हिस्से हुए हैं 1907 में, और दो हिस्से इसके हो गए। एक तो मॉडरेट्स का ग्रुप अलग हो गया और एक्सट्रीमिस्ट्स का ग्रुप अलग हो गया। कांग्रेस स्प्लिट कब हुई 1907, आपने याद रखना है। उससे क्या, दो ग्रुप्स इसमें निकल गए, एक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप निकला है। ठीक है, और एक डेवलपमेंट पे आ जाते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे। वो है कि व्हेन डिड मुरले मिंटो रिफॉर्म्स केम इनटू फोर्स। मुरले मिंटो रिफॉर्म्स हमारी हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। इसका डेट भी आपको पता होना चाहिए कि मुरले मिंटो जो रिफॉर्म्स हैं ये 1909 में इंट्रोड्यूस फोर्स में आए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन इंडिया। कब, 1909 में। और एक हिस्टोरिकल डेट एंड डेवलपमेंट पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, 25 व्हेन वाज द बंगाल पार्टीशन एन्यूल्ड। ठीक है, बंगाल पार्टीशन कब, तो बंगाल पार्टीशन एन्यूल्ड कब किया गया है, विच मीन्स नलीफाई कब किया गया है, किस डेट को किया गया है, 1911 को किया गया। 1911 was the date when was Bengal partition annulled. Why? Due to the strong public opposition. ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। अब आ जाते हैं गांधीन एरा पे। बड़ा इंपॉर्टेंट एरा है एग्जामिनर का, JKSSB और एग्जामिनर का फेवरेट कॉर्नर है ये, फेवरेट एरिया है ये, गांधीन एरा से बड़े क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। इस पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है गांधीन एरा के रिगार्डिंग, वो है व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। इससे पहले वह साउथ अफ्रीका में थे। हिंदुस्तान कब आए, ऑन 9 जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो हैं कब हिंदुस्तान लौटे, 9 जनवरी 1915 को ये लौटे हैं। ये डेट इंपॉर्टेंट आपने नोट करके रखनी है। कहाँ थे ये, कहाँ से लौट के आए, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, व्हेन वाज द चंपारण सत्याग्रह लॉन्च्ड। चंपारण सत्याग्रह जो है ये कब लॉन्च की गई है, ये आपने बता देनी है। इन 1917 में चंपारण सत्याग्रह लॉन्च की गई है, ये आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। इट वाज गांधीज फर्स्ट मेजर मूवमेंट इन इंडिया। इट वाज गांधीज फर्स्ट मेजर मूवमेंट इन इंडिया डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको बताया जाए कि गांधीज फर्स्ट मेजर मूवमेंट हिंदुस्तान में कौन थी, चंपारण सत्याग्रह जो है ये मेजर मूवमेंट मानी जाती है, फर्स्ट मेजर मूवमेंट। एंड डेट क्या है इसकी, 1917। नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो है
कि जो अहमदाबाद बिल स्ट्राइक है वो कब हुई है, व्हेन वाज द अहमदाबाद बिल स्ट्राइक, वो 1918 में हुई है। वाई सपोर्टिंग टेक्सटाइल वर्कर्स राइट्स, जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं उनके राइट्स को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद बिल जो है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, अहमदाबाद मिल में जो स्ट्राइक हुई है 1918 को, ये क्यों हुई है, क्योंकि जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं उनके हुकूक राइट्स बचाने के लिए ये स्ट्राइक हुई है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है कि व्हेन वाज द राउल एक्ट पास्ड, राउलेट एक्ट जो है ये कब पास हुआ है, ये 1919 को पास हुआ है, 1919 को राउलेट एक्ट पास हुआ है। और इससे क्या हुआ, इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, किसी को भी उठा के आप जेल में डाल सकते हो, उसका कोई ट्रायल नहीं चलेगा। ये राउलेट एक्ट से ये पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। राउलेट एक्ट जो है पास कब हुआ है, 1919 को। इससे क्या हुआ है, इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ये आपने याद रखना है। अनदर इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हम देख लेते हैं, और ये इस सेशन की हम लास्ट डेवलपमेंट देख लेते हैं, आने वाले सेशन में और डेवलपमेंट्स करेंगे टू कवर ऑल द डेट्स, इवेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो इंपॉर्टेंट है फॉर यूर एग्जामिनेशन। जलियांवाला बाग मैसेकर है, ये कब हुआ है, ये आपने बता देना है। जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है। कब, कहाँ पे हुआ है, अमृतसर में, ये आपने याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट जो आने वाले सेशन है उनमें ये सारी डेवलपमेंट्स आने वाली जो है हम कवर कर लेंगे, सो दैट कि हमारा एग्जाम ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है कवर हो जाएगा।